राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से पशु परिचर भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया गया, जिसके बाद से हजारों अभ्यर्थी आक्रोशित हैं। पशु परिचर भर्ती परीक्षा में हिस्सा लेने वाले अभ्यर्थियों ने चयन बोर्ड की नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग के तरीके पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। परीक्षार्थियों का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन के चलते किसी शिफ्ट के अभ्यर्थियों के मार्क्स 10 तक घट गए हैं, जबकि किसी शिफ्ट के अभ्यर्थियों के मार्क्स 20 तक घट गए हैं। वहीं पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता कुणाल भटनागर ने आलोक राज से खास बातचीत की। आप भी सुनिए। पशु परीक्षा का परिणाम जो है जारी हो गया है, जिसके बाद नॉर्मलाइजेशन को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और प्रदेश के युवाओं में इसको लेकर नाराजगी है। इसको लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज जी मौजूद हैं। सर, जो अभी रिजल्ट आया है पशु परिचर का, उसको लेकर नॉर्मलाइजेशन को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, ये परीक्षा हुई थी 1 से 3 दिसंबर के बीच में लास्ट ईयर, और इसमें करीब 11 लाख बच्चे बैठे थे। 6 पारियों परीक्षा हुई थी, और मैं यहाँ पे क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि जो बच्चों को बैठाया गया था पारियों के अंदर, वो बिल्कुल रैंडमाइज था। इससे पहले परीक्षाओं के अंदर, जो मेरे आने से पहले ऐसा मुझे बताया गया कि जो परीक्षाओं के अंदर जो बैठाते थे, तो वो आपके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बैठाते थे बच्चों को। यानी कि जो बच्चे, इनका नाम ए से अजय है, अनिल है, वो आमतौर पर फर्स्ट पारी में, और जिन बच्चों के नाम जुनैद है या ज़मीर है या जो भी कोई दूसरा यादव है, जो भी नाम है, वो सब लास्ट पारी में। तो इस प्रकार से वो उनकी बाँट होती थी, पहली बात। और दूसरी बात, शायद पहले जो पेपर भी होते थे परीक्षा के, वो भी पारी वाइज होते थे कि पहली पारी में कौन सा पेपर चलेगा, दूसरी में कौन सा चलेगा। लेकिन वो सब हमने बदली कर दिया था मेरे आने के बाद में, और जो सभी बच्चों को बैठाया गया है पारियों के अंदर, जो बांटी गई पारियाँ, वो एट रैंडम बांटी गई है। यानी कि किसी बच्चे को कोई सी पारी मिल सकती है, उसका कोई नाम से संबंध नहीं है, उसके एप्लीकेशन का नंबर से कोई संबंध नहीं है, उसने कब एप्लीकेशन अप्लाई किया कोई संबंध नहीं है। तो यानी पूरा रैंडमाइज था अलॉटमेंट ऑफ पारी, और हमने प्रयास किया था कि गृह जिला या गृह जिला के आसपास दिया जाए, और उसके बाद उनको जो स्कूल मिलना है वो सब रैंडमाइज थे। यानी कि इसमें कोई ऐसा कोई प्लानिंग या कुछ नहीं की गई थी कि किसको कौन सा मिलना है, पहली बात। तो यानी सभी के लिए रैंडम सिस्टम था। दूसरी बात, जो परीक्षा का पेपर था, वो भी हमने 8 सेट बनवाए थे, और उनको हमने चलाया था सेट्स को। और जब हमने सिलेक्शन किया, तो वो परीक्षा के 2 ढाई घंटे पहले हम सेलेक्ट करते थे कौन सा पेपर जाएगा। वो भी लॉटरी डाल के निकाल के करते थे कि भाई कौन सा पेपर उस पारी में चलेगा। क्योंकि सर, कई लोगों का, कई स्टूडेंट ये दावा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि उन्होंने बेहतर तैयारी की थी और उनके माइनस हो गए, और जो लास्ट पारी वाले हैं उनके 35 नंबर तक जो है बढ़ गए। तो कहीं ना कहीं 35 नंबर, इतने ज़्यादा नंबर बढ़ना कहीं ना कहीं उनको दुख दे रहा है। देखिए, नंबर तो उतने ही बढ़ेंगे जितने हमने बढ़ाए हैं बस। तो 35 कैसे बढ़ सकते हैं? जो नंबर बढ़ाए उतने बढ़ेंगे हर एक बच्चे के। लेकिन शायद 12 या 13 नंबर बढ़े हैं, तो उससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं सकते किसी बच्चे के। वो प्रयास, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी एक बच्चे के तो 10-12 कम हो गए, तो वो बच्चा कह रहा है कि मेरे 10-12 तो कम हो गए और बाकी वाले पारे के 15 बढ़ गए, तो ज़्यादा डिफरेंस हो गया। तो ठीक है, बिल्कुल उसका कहना अपने हिसाब से बिल्कुल सही है, उसकी कोई गलती नहीं कहने के लिए, क्योंकि वो तो पीड़ित है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने इसमें कोई अलग से हमने कोई विशेष ऐसा प्रयास नहीं किया कि भाई किसी भी पारी को फ़ायदा हो जाए, किसी को नुकसान हो जाए। ये तो एक ऐसी चीज़ है जो कि बिल्कुल कभी भी जांच की जा सकती है, और जांच में ये गलत पाई जाएगी तो गलत होगा, सही पाई जाए सही होगा। तो ये ऐसी चीज़ है, इसमें यदि मान लो कोर्ट ऑफ लॉ में जाती है, चैलेंज होती है, तो वहाँ पर प्रोड्यूस करना पड़ेगा हमको पूरा की पूरा डेटा, और उसकी जाँच हो सकती है। तो इसमें कोई भी ऐसा प्रयास नहीं किया गया किसी पारी विशेष को लोगों को फ़ायदा हो। जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि आपके रिश्तेदार थे, मेरे रिश्तेदार थे। मेरे रिश्तेदार तो सारे अभी बहुत ही मैं तो अभी 62 साल का हो गया, मेरे रिश्तेदार भी बच्चे ऐसे नहीं जो कि पढ़ रहे हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हों। सर, एक आखिरी सवाल आपसे ये है, क्योंकि अब इस भर्ती परीक्षा को लेकर माहौल बनाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे भी बोर्ड का घेराव करने का भी जो है सोमवार को प्रस्तावित कार्यक्रम है, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अपन प्रजातंत्र में हैं, और युवाओं जो पीड़ित हैं उनका पूरा अधिकार बनता है जो वो करना चाहें, जो उचित समझें। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश की है कि पूरी जो कार्रवाई हो बिल्कुल निष्पक्ष और साफ़ हो, और उसके अलावा हमारे पास और उसके अलावा कोई ऑप्शन होता नहीं है। लेकिन जो युवा चाहेंगे, उनको लगता है कि वो उससे घिराव करके या कुछ धरना प्रदर्शन करके हमारे दबाव बना के कुछ करेंगे, उससे कोई नहीं, कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। तो मैं नहीं समझता उससे उनको मैं राय दूंगा इस तरह का करने के लिए। लेकिन वो कुछ भी युवा चाहें तो आके मिल सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। ये नहीं कि मतलब वो 1000 में आएंगे तो हम बात करेंगे और एक बच्चा आएगा तो बात नहीं करेंगे।
हमारे पास 5 बच्चे भी आके बात करेंगे, बात कर सकते हैं, और जो भी हमारे को लगेगा सही बताएंगे, उनको जो लगेगा सही वो बताएंगे। तो राजस्थान में नॉर्मलाइजेशन को लेकर इस समय जिस तरह की स्थिति है उस पर अपनी बात जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने रखी है।